हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस समय यानी कि 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में जो भयंकर सबसे बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, ये कौन है, कब से शुरू होगा, कब तक रहेगा, क्या प्रभाव होंगे, क्यों ये भयंकर दुर्योग है, क्या अच्छा बुरा प्रभाव देगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये दुर्योग बनता कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। दुर्योग ये बनता है चंद्रमा द्वारा, और चंद्रमा जब अलग थलग पड़ जाते हैं, यानी कि चंद्रमा के साथ भी कोई ना हो, चंद्रमा के आगे पीछे भी कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये बन जाता है दुर्योग, जो कि सबसे बड़ा दुर्योग कहा जाता है, किमद्रुम योग। किमद्रुम योग वो भयंकर दुर्योग है, यदि ये पूर्ण रूप से फल दे रहा हो, और इसमें अब जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु यदि आपकी कुंडली में दूसरा कोई दुर्योग या दूसरा कोई राजयोग या कोई अन्य ग्रह स्थितियाँ इसके सपोर्ट में ना हो, इसके बचाव में ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये कंगाल बना देता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े, आपने देखा होगा, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग अचानक से उनका धंधा बिजनेस सब खराब हो गया और वो रोड में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में, जो कि अन्य दुर्योग का भी प्रभाव हो सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में ये दुर्योग ऐसे ही प्रभाव देने वाला माना जाता है, यानी कि व्यक्ति को रोडपति बनाने में इसको समय नहीं लगता है। ऐसा भयंकर दुर्योग है। इसकी जो दुर्योग की जो क्षमता है वो और भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये दुर्योग 2 अगस्त की रात्रि 11:51 से चंद्रमा वृश्चिक में गोचर करना शुरू करेंगे, और जब वृश्चिक में आ जाएंगे तो ये दुर्योग प्रारंभ हो जाएगा। साथ में वृश्चिक में जब चंद्रमा होते हैं तो वृश्चिक के चंद्रमा नीचत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है हजारों गुना बढ़ जाता है। और ये दुर्योग जो कि बड़ा महत्वपूर्ण, इसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये कहाँ पर बन रहा है और इसके बचाव में कुछ और ग्रह हैं कि नहीं। इसके प्लस पॉइंट भी कुछ हैं, जिसकी वजह से ये दुर्योग के जो प्रभाव हैं वो कम होंगे। क्या प्लस पॉइंट यहाँ पर होने वाले हैं? जब ये 2 अगस्त से ये 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक वृश्चिक में रहेंगे, उस समय ये चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अष्टम में होंगे, जिसकी वजह से इस दुर्योग के प्रभाव में कमी आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बली हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए बहुत सारे जो कि अलग अलग ग्रहों के सट बल हैं ना, तो वो तो है ही, परंतु चंद्रमा के लिए सट बल से भी ज़्यादा जरूरी होता है पक्ष बल। तो पक्ष बल प्राप्त है, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में ये दुर्योग बना है या चंद्रमा पीड़ित है किसी भी तरह, और उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा फिर आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। परंतु यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो फिर इसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। परंतु पहले वृश्चिक में रहेंगे, फिर ये चले जाएंगे धनु में। सबसे ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत होगी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, खासकर 3 तारीख को, और 5 से 7 के बीच में भी होगी। परंतु जब धनु में ये जाएंगे, उस समय सीधे देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमयी दृष्टि मानी गई है, उनकी दृष्टि चंद्रमा को देख रही होगी, और शुक्र भी जो कि गुरु के बाद सबसे शुभ ग्रह हैं, तो इनकी भी दृष्टि पड़ेगी, जिससे दुर्योग का जो प्रभाव है, हमें बुरे फल मिलने हैं, उसमें कमी। परंतु कहते हैं ना कि ये कान पकड़ो और चाहे ये कान पकड़ो, तो जहाँ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दुर्प्रभाव को कम करेंगे, वहीं पर शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा धनु में आएंगे तो हो जाएंगे, तो ये प्रभाव बरकरार रहेगा। ये है ग्रह स्थिति। चलिए समझते हैं एक एक करके। जब वृश्चिक में रहेंगे तब क्या फल देंगे आपको, कहाँ सावधानी रखनी है,
और जब धनु में आ जाएंगे तब क्या आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। फिर दर्शकों, जब वृश्चिक में गोचर करेंगे इस समय बिल्कुल भी आलस्य से आप बचिए, बिल्कुल भी आलस्य मत करिए, क्योंकि इस समय आलस्य करेंगे तो सभी काम बिगड़ेंगे, क्योंकि इस समय आपके भाग्य को चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने वाले हैं, जिसकी वजह से भाग्य में कमी आने की वजह से यहाँ पर स्थितियाँ ये बनने वाली हैं कि जो भी काम करेंगे वो काम में डिले होना शुरू हो जाएगा, रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। इस समय ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जब ऐसा योग संयोग बनता है कि व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। इस समय आपके अंदर जो कि ज्ञान है, मालूम है, नॉलेज है कि ऐसे ऐसे काम करना है, पर मालूम होते हुए भी गलतियां करेंगे, बाद में लगेगा अरे हमको तो ये मालूम था, हमने कैसे कर दिया। तो ऐसी स्थितियां इस समय बन सकती हैं। इस समय शेयर मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी आप सावधान रहिए, क्योंकि इस समय कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, अचानक लॉस की स्थितियां बन सकते हैं। इसके अलावा आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सतर्क हो जाइए। भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद हो सकता है, और इस समय आपका जो जोश है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि हम कहते हैं ना कि भैया जोश इसके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये होश ही खो बैठा। तो इस समय होश को अपने संभालना होगा, यानी कि धैर्य रखना होगा। इस समय आपका जो स्वभाव है वो बहुत जल्दबाजी करने वाला हो जाएगा, ये कर लो फिर वो कर लो फिर वो, इस चक्कर में कोई काम ही नहीं हो रहा। तो इन सब विषयों में ध्यान रखिए। फिर जब चंद्रमा धनु में चले जाएंगे इस समय बहुत ज़रूरी है कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने काम काज को लेके बहुत सतर्क हो जाइए। काम काज को लेके बहुत तकलीफ़ें बढ़ सकते हैं। तकलीफ़ों का मतलब ये कहा जा सकता है क्योंकि शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं और वही तो कर्म फलदाता हैं, और शनि का प्रभाव आपके ऊपर इस समय चल ही रहा है 7.5 के रूप में। तो इस समय अपने काम काज को लेके बहुत सतर्क हो जाइए। किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। भगवान ने इसीलिए बुद्धि दिया है कि भैया अपनी भी बुद्धि लगाओ। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और बेहद ज़रूरी है कि आप यदि कोई लग्जरी से संबंधित चीज़ें या कोई चीज़ें परचेस कर रहे हैं इस समय बहुत ध्यान रखिए। गाड़ी, वाहन और अन्य जो भी चीज़ें, तो इस समय बहुत ध्यान रखिए। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि जिन लोगों के लिए कोई, जैसे अब हो सकता है बहुत सारे लोग तो पहले से जॉब कर रहे हैं, पर जो लोग इस समय जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं इस समय थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी। इसमें जॉब मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा रुक जाइए, 7 तारीख तक का समय है, उसके बाद चीज़ें फिर बदलेंगी और आपके जो काम है वो बनने शुरू हो सकते हैं, जैसे जो स्थितियाँ। तो ये जो कुछ दिनों का समय है 3 से 5 तारीख और फिर 7 तारीख तक का समय, इस समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम बच सकें? तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। इस समय श्रावण का महीना दिव्य चल रहा है, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है कि श्रावण के महीने में पृथ्वी में इनका वास होता है, आते हैं, भ्रमण करते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ हिमालय में वास करते हैं, पर इस समय पृथ्वी में भ्रमण करते हैं अपने भक्तों के बीच में। तो इसलिए इस समय शिव सेवा से बहुत ही कल्याणदायक वैसे भी होता है, और इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय है। इसके अलावा चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का, दूध, दही, चावल, शक्कर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इनका दान करिए। अब मोती धारण कर सकते हैं आप, चांदी से रिलेटेड आभूषण धारण कर सकते हैं, और रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करिए। मन को स्थिर रखिए। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे मन आपका उलझे, मन में तनाव हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको लगे उपाय कर सकते हैं। खासकर शिव सेवा जरूर करिए। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।